तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो का टाइटल है 21 का शगुन। कोई 21 रुपए देने नहीं वाला हूं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के कुछ ऐसे 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के, जो एग्जाम में यूं के यूं आ सकते हैं। और यूं के यूं आने से मेरा मतलब है नाम पते थोड़े अदल बदल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीजें बताई जाएंगी ना, जो रूल रेगुलेशन डिस्कस होंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल आएंगे। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम मोहन की जगह सोहन भी हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेन जो चीज हमारी सीखने की है वो सेम अगर हो तो एग्जाम में देख के लगता है कि हाँ, मेरा पढ़ा हुआ जो है ये पेपर में आया हुआ है। तो इंग्लिश ग्रामर का ये आपका अल्टीमेट रिवीजन है। इसके बाद आप ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो रूल्स आज क्लास में डिस्कस होंगे बस वो सुनते जाना, लिखते जाना। ज्यादा करो उसको 15-20 मिनट एक बार घर जाके रिवाइज कर सकते हो। तो इस सेशन में फटाफट मेरे सारे फ्रेंड्स को ना जोड़ लो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो ऑन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं मेरे बच्चों। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन फादर एंड चिल्ड्रन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। पिताजी और उनके बहुत सारे चिल्ड्रन इस कहानी के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर उनकी बातचीत है, उसको रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करने से मतलब होता है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। एग्जाम में ये बात बार बार आएगी, नोट कर लो। रिपोर्ट करना आए पेपर में तो समझ लो उस चीज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कन्फर्म होगी बात। चलिए आगे वाले मुद्दे पे आते हैं। चिल्ड्रन कैन वी गो टू द पार्क, ठीक है। फादर यस बट डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज। देखो ऐसे सब सेंटेंसेस में आपको एग्जामिनर कुछ हिस्सा चेंज करके देगा, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग में सिरदर्दी पालने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या बनेगा। इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा। सिर्फ आपने देखा हाँ इसने परमिशन ली है और पिताजी ने ये बात बोली है। अब पिताजी ने क्या बोला है वहां तक का सामने वाले ने आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दिया है। जैसे गिविंग परमिशन टू गो टू द पार्क, बच्चों को उसने पार्क में जाने की परमिशन दे दी क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस। अगर इस सेंटेंस को यस पे फिनिश करते आपको बोलते पिताजी ने जो बोला उसको चेंज करो, तो आपका आंसर बड़ा सिंपल होता। फादर रिप्लाइड पॉजिटिवली। नो होता तो रिप्लाइड नेगेटिवली, परंतु उसने रिप्लाई के साथ साथ कुछ बताया भी है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं। तो पिताजी ने कहा है कि डोंट प्ले ऑन द ग्रास, तो ये उसने उसको बच्चों को काम करने से मना किया है। तो काम करने से मना किया है धमकाते हुए, तो हमने उसको माना वार्निंग। क्या मान लिया जी, वार्निंग, ठीक है। एग्जामिनर ने उसको अपने आप ही चेंज कर दिया, इसमें वार्न। आप इसको ऑर्डर्ड भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वार्न द चिल्ड्रन, ठीक है जी। एंड टोल्ड, और फिर उनको क्या कहा, क्या कहा। अब देखो ये चीज सामने वाला पहले चेंज कर चुका है क्योंकि उसने बोला ना परमिशन दे दी, तो यस का जो मीनिंग है वो उसने बदल दिया। बट का काम खत्म कर दिया क्योंकि उसने कहा है कि पहले परमिशन दी फिर उसने बोला। तो यहां तक का वो आपको बता चुका है, यहां तक का आंसर वो आपको दे चुका है। आपको क्या करना है, उसने उसको चेतावनी दी है क्या करने के लिए। अच्छा कुछ करने के लिए कहा है, कुछ नहीं करने के लिए कहा है, नहीं करने के लिए। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। ये है डोंट प्ले ऑन द ग्रास। ये बॉयज तो चिल्ड्रन के लिए, तो ये इसकी जरूरत यहां पर नहीं है। तो डोंट प्ले ऑन द ग्रास। अगर मैं आपसे कोई सेंटेंस पूछूं, किसी ने किसी को बोला डोंट टच माय मोबाइल, तो जब इसको हम चेंज करते हैं पता क्या लिखते हैं, ही ऑर्डर्ड हिम नॉट टू टच। क्या लिखते हैं, नॉट टू टच। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में बीच में जहां से स्पीच स्टार्ट होती है टू लगता है, याद रखेंगे। इफ नहीं लगता, दैट नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है। लेकिन अगर डू नॉट वाला सेंटेंस हो तो टू की जगह लगेगा नॉट टू। टू के प्लेस पे क्या लग जाएगा, नॉट टू। तो ये डोंट से हमें स्टार्ट करना है, तो नॉट टू। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू नॉट का हमने क्या बना दिया, नॉट टू। याद रखेंगे डू नॉट का इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा नॉट टू, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑन द ग्रास। डन है, डन है। नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास। आगे वाले सेंटेंस पे आते हैं, देखो क्या बोलते हैं। प्लास्टिक डैश बी फैंटास्टिक बट ग्रीन इज क्लीन। कहते हैं कि प्लास्टिक जो है हो सकता है वो अच्छी हो, लेकिन जो ग्रीन चीजें हैं वो ज्यादा साफ है। माने ग्रीन हमें रखना चाहिए। माना कि प्लास्टिक अच्छी भी हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं ना जी प्लास्टिक भी धरती के, कुछ लोग तो क्या बोलते हैं कि प्लास्टिक जमीन के लिए, धरती के लिए बहुत खराब चीज है। लेकिन जिसने प्लास्टिक का आविष्कार किया होगा वो तो नहीं मानेगा इस बात को, तो कहेगा जी हमने तो भलाई के लिए इस्तेमाल किया था, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, बार बार खराब नहीं होती है, रीयूज करी जा सकती है, बहुत सारे फायदे भी गिनवा देगा प्लास्टिक के।
है ना। तो कहता है प्लास्टिक हो सकता है ठीक ठाक हो, लेकिन ज्यादा सही तो ग्रीन ही है। अब जब भी आप किसी बात की हल्की सी पॉसिबिलिटी बता देते हो कि हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो, तो उसके लिए कौन सा मॉडल होता है, में। याद रखेंगे क्या होता है, में। देखो मस्ट लगा देंगे तो इसका मतलब बनेगा ना प्लास्टिक ही बहुत अच्छा है और दुनिया को प्लास्टिक ही चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते हम सामने वाले की बात में भी उसको बुरा नहीं मानने देंगे, ठीक है हो सकता तेरी बात भी सही हो, लेकिन असली सही तो मेरी ही बात है। तो उस केस में क्या आ जाएगा, में। कन्फर्म होगी बात। तो जहां पे पॉसिबिलिटी की बात आए, किसकी बात आए, पॉसिबिलिटी की, एक्सेप्टेंस की, हाँ हो सकता है ऐसा हो, हाँ जी हो सकता है वैसा हो, तो उन सेंटेंसेस में आप क्या यूज करेंगे, में मॉडल का यूज करेंगे। अगला पॉइंट क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट। अच्छा ये आपका जो लेटर आता है ना, लेटर, ये लेटर का सब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक दी हुई है वर्ब की, इसकी वर्ब की। तो ये फिलअप पूरा करना है, नीड फॉर डैश हेल्दी ईटिंग रूटीन, और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है प्रमोट। तो प्रमोट की चार फॉर्म्स आपको ऑप्शन में दी हुई हैं, प्रमोट, प्रमोशन, प्रमोटिंग, प्रमोटेड। क्या आएगा, ध्यान रखेंगे फॉर, अगर कहीं पे प्रेपोजिशन आए फॉर, क्या आए, फॉर, मोस्ट प्रोबेबली आईएनजी वाली वर्ब वहां पर इस्तेमाल होती है। फॉर का मतलब होता है पर्पस, क्या मतलब होता है, पर्पस, और उस पर्पस के लिए आईएनजी वाली वर्ब प्रोमोटिंग। डन होगी बात, डन है यहां तक का। डन है, चलिए तेज कर सकते हैं इसको। चलिए फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं, क्या कहता है फोर्थ सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर, एरर फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई द एरर। क्या कहता है, क्रिटिक्स हैव टाइम again, time again points out that time and again points out that our education system इसके बाद कोई सेंटेंस आप मान के चलो है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द एरर, आपको क्या बताना है इसके अंदर, एरर बताना है और करेक्शन भी बताना है। चलिए हो जाओ शुरू, 10 सेकंड, 10 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी, 10 सेकंड के अंदर बताना भी है, वजह भी बतानी है। डन है, देख लिया आंसर, नहीं देखा, चलो 10 सेकंड और होगी बेटा। चलिए क्यों और क्या है, पॉइंट्स का पॉइंट आओ, पॉइंट्स का पॉइंट्स आओगा नहीं आएगा, पॉइंट्स का पॉइंट, यस यशिका, एंड कहां पर है इसमें, अच्छा एंड, टाइम एंड, और चलो ये भी गलत है, ये ऑप्शन पॉइंट भी गलत है, और बताओ। देखो यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, हैव, हैव के बाद जो वर्ब आई है वो है ये, बीच में कोई वर्ब ही नहीं है, तो हैव के बाद जो जस्ट वर्ब आई सेंटेंस में, हैज हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वेरी सिंपल आंसर था बेटा। टेंस सीखने का मतलब क्या है, टेंस सीखने का मतलब ये नहीं है कि ता है ती है, जिंदगी भर टीचर ने रट्टे मरवा दिए, ता है ती है ते है और टेंस खत्म। ता है तो आया, अब तो कहीं पे ता है, पूरे साल में कहीं पर भी एक भी बार किसी एग्जाम में ता है आया, नहीं आया ना, या आया है, नहीं आया। आपको वर्ब की फॉर्म किस टेंस में कौन सी आएगी इतना ही पता होना चाहिए बस,
हैज हैव के बाद जब वर्ब आएगी, हैज हैव के बाद जब भी वर्ब इस्तेमाल होगी, हैज हैव के बाद जब भी वर्ब इस्तेमाल होगी, तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है। हैड के बाद में अगर कोई वर्ब इस्तेमाल होगी तो कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। विल शैल हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो गलत है हमारा यहाँ पर पॉइंट्स, और सही क्या आता है यहाँ पे? पॉइंटेड। गॉट इट? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू हिज सर्वेंट, ही सेड टू हिज सर्वेंट, why are you so lazy today? Why are you so lazy today? कंफर्म है सेंटेंस? आइडिया लग गया होगा क्या करना है? इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ही को तो ही रखेंगे, सेड टू का क्या बनेगा? डिपेंड करता है आपकी स्पीच के ऊपर। आपकी स्पीच इंटरोगेटिव है तो सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे? आस्क्ड में हिज सर्वेंट। डन है। जब भी आस्क आता है तो कोमा वोमा सब हटाने के लिए इफ लगाते हैं, बट हियर वी हैव डबल फैमिली वर्ड, सो देयर इज नो नीड टू राइट इफ। तो वाई को एज इट इज यहां पर यूज करेंगे। यही आपका इफ है, यही आपका दैट है, सब यही है। ठीक है। उसके बाद सिंपल रूल कहता है कि भाई जो भी आपके पास सेंटेंस है, आपको करना क्या है? उस सेंटेंस में सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे किसी भी सेंटेंस को, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। सेंटेंस को सिंपल ही करना है। कंफर्म है बात? ठीक है। तो पहले यू को लिखेंगे और फिर आर को लिखेंगे। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अकॉर्डिंग टू सर्वेंट यहां पर क्या बनेगा? ही। सर्वेंट है, मेड तो है नहीं। ठीक है, तो हमने उसको मेल सर्वेंट माना है, जेंट्स है, उसके हिसाब से यहां पे क्या बनेगा? ही बनेगा। इस एमआर को चेंज करेंगे, वोज वर्ब में तो ही के साथ क्या आ गया? वोज आ गया। सो को सो, लेजी का टुडे का दैट। डन है? डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ सेंटेंस पे आते हैं। क्या कहता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है आपने। चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे। ड्रेसिंग अप फॉर हिज ऑफिस पार्टी। ड्रेसिंग अप फॉर हिज ऑफिस पार्टी, कोमा रोहन मम्बल्ड। रोहन मम्बल्ड, बुदबुदाया। क्या बुदबुदाया? डज दिस टाई, डज दिस टाई डैश माई शर्ट। डज दिस टाई डैश माई शर्ट। गो विद, गो वेल, go well, go along, go for। कौन सा ऑप्शन सही है? देख लिया कौन सा ऑप्शन सही है? एक बार इनके मीनिंग बता देता। देखो, गो फॉर का मतलब कहीं गए, किस काम के लिए गए, दैट इज गो फॉर। ठीक है। गो अलोंग, साथ साथ जाना। गो वेल, कैसा रहा फंक्शन? अच्छा गया, गो वेल। गो विद का मतलब होता है जचना, ठीक लगना। किसी चीज के साथ ये चीज ठीक लगेगी, उस केस में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? गो विद। तो टाई शर्ट के साथ हमने थोड़ा पूछना कैसी जाएगी, हमें तो ये पता करना ना कि जमेगी कि नहीं जमेगी। कोई चीज हम कहीं पहन करके जाना है हमें, उससे पहले हम ट्राई कर रहे हैं भाई, ड्रेस बदल के देख रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज फिट बैठेगी नहीं बैठेगी। उस केस में यूज होता है गो विद। याद रखेंगे क्या आंसर है इसका? गो विद। जस्ट दूसरा लेके उधर से
ठीक है, डन है, इरेज कर सकता हूं इसको। चलिए कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। द बेस्ट ड्राइवर्स आर, द बेस्ट ड्राइवर्स आर दैट, बेस्ट ड्राइवर्स आर अवेयर दैट, जितने अच्छे ड्राइवर हैं उन सबको इस बात की अवेयर है। अवेयर का मतलब होता है ज्ञान है, वो जानकारी है, जागरूक है वो लोग इस चीज के लिए। दैट दे डैश बी अवेयर, तकरीबन जितने भी अच्छे अच्छे ड्राइवर हैं उन सबको इस बात का ज्ञान है कि उनको हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ऑप्शन देख लो क्या है इसमें, बिना ऑप्शन भर दोगे? क्या आएगा? ड्राइवर्स को इस बात की पूरी अवेयरनेस है कि जब भी वो ड्राइविंग करते हैं उनको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। तो चाहिए की इंग्लिश क्या होती है? शुड, ठीक है। तो शुड एक इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये बात आप मान के चलेंगे। शुड, मे, कैन और वुड, इनमें से अक्सर पेपर में एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन फंसता है। अगला है एरर बताना है, एरर बताना है। टू चाइल्ड डाई आफ्टर मैसिव फायर ब्रोक आउट, ठीक है। एरर बताना है, 1 सेकंड में बताना था। बोलो बोलो। एरर, टू चाइल्ड, सही क्या आएगा? चिल्ड्रन, सही क्या आएगा? चिल्ड्रन, ठीक है। तो दो है ना, तो चाइल्ड माने सिंगुलर, एक चाइल्ड के लिए चाइल्ड वर्ड इस्तेमाल होता है। एक से ज्यादा है तो फिर वहां पर चिल्ड्रन वर्ड जो है वो यूज होगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, टिम वॉज वेरी अपसेट, टिम वॉज वेरी अपसेट yesterday because he dash that he his wallet, ठीक है। ऑप्शंस देख लो क्या है इसकी। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? 2 ब्लैंक है इसमें, ठीक है। रियलाइजेज लूजेज, पहला ऑप्शन है कि जी पहले वाले में रियलाइजेज आएगा, दूसरे वाले में लूजेज आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है हैड रियलाइज्ड, लोस्ट। सी ऑप्शन क्या बोलता है? रियलाइज्ड, विल लूज। डी ऑप्शन क्या बोलता है? रियलाइज्ड, हैड लॉस्ट। देखो ऐसे सेंटेंसेस को सोल्व करने का ना एक मैसिव तरीका बता रहा हूं। देखो सेंटेंस को हमने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने एक वर्ड आया यस्टरडे, क्या वर्ड आया? अभी हमने पढ़ना ही स्टार्ट किया था, यस्टरडे वर्ड आया और एक वर्ड आया वोज। तो वोज और यस्टरडे 2 वर्ड्स हमने देखे।
इन दो वर्ड्स ने एक बात प्रूव कर दी, क्या प्रूव कर दी कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस का होने वाला है, पास्ट का। मतलब आगे जो वर्ब आएंगी वो वर्ब किस टेंस की आएंगी, पास्ट की आएंगी। फिर दो दो ब्लैंक थे उसमें, दैट बीच में लगा करके दोनों तरफ ब्लैंक था, माने दो अलग अलग वर्ब आएंगी, ठीक है। ऑप्शंस का देखो पास्ट है तो मतलब इन ऑप्शंस में से वही ऑप्शन सही होगी जिसमें पास्ट होगा, ये बात तो कन्फर्म होगी सबको। इन सभी ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सही होगी वो कौन सी होगी, जिसमें पास्ट टेंस होगा, ठीक है। अब देखो इसमें रियलाइजेज और लूजेज, ये तो प्रेजेंट है, माने तो गलत होगा। इसमें हैड रियलाइज्ड और लॉस्ट, ये पास्ट का है, मतलब ये ठीक हो सकता है, ये सही हो सकता है। रियलाइज्ड विल लूज, इसमें एक तरफ पास्ट है एक तरफ फ्यूचर है, तो मतलब फ्यूचर तो आजमाना ही नहीं है, ठीक है। रियलाइज्ड और हैड लॉस्ट, इन दोनों पास्ट है तो ये भी सही हो सकता है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, इन दोनों में से सही कौन सा हो सकता है। देखो अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, अब तक तो हमने सेंटेंस को का मीनिंग देखने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो हमने वो ऑप्शन आउट कर दी जो ऐसे ही गलत ही है, सीधी सीधी। टिम वॉज वेरी अपसेट, टिम बहुत अपसेट था क्योंकि ही डैश दैट ही हिज वॉलेट। अब आप ये मान के चलोगे वॉलेट माने पर्स, तो पर्स हुआ है गुम, क्योंकि पर्स रियलाइज नहीं हो सकता भाई। दो वर्ब है, एक रियलाइज और एक लॉस्ट, तो लॉस्ट माने गुम होना, रियलाइज माने इस बात का पता चलना, कन्फर्म होगी बात। तो वॉलेट तो गुम होगा ना, पता तो नहीं चलेगा, पता तो इंसान को चलेगा, माने इसमें रियलाइज वाली वर्ब आनी है, इसमें लॉस्ट वाली आनी है, एक बात। अब आपको देखना है कि जब वो दुखी हुआ तो उसको रियलाइज पहले हुआ और उसका पर्स बाद में गुम हुआ, या क्या कुछ हुआ, वो कहानी आपको जोड़नी है। पर्स पहले गुम होगा, सीधी सी बात है। पर्स गुम होने के बाद उसने हाथ मार के देखा पॉकेट में, ओह पर्स तो नहीं है, तो इसका मतलब पर्स गुम हुआ और फिर उसको रियलाइज हुआ पर्स तो मेरा गुम होगा, इसलिए वो अपसेट होगा, डन होगी। ऐसे रूल को क्या बोलते हैं, पास्ट इन पास्ट। क्या बोलते हैं, पास्ट इन पास्ट, माने पास्ट में दोनों काम है, लेकिन उस पास्ट में भी एक पहले हुआ एक उससे भी पहले हुआ है, तो दोनों ही पास्ट के, माने उसको रियलाइज भी पास्ट में हुआ है और उसका पर्स भी गुम पास्ट में हुआ है। बट पॉइंट इज कि उनमें से एक पास्ट पहले एक थोड़ा सा उससे ही पहले, ठीक है। तो उसको रियलाइज हुआ है बाद में और पर्स उसका गुम हुआ है पहले। तो जब कोई काम पहले हो जाता है उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से डिनोट करेंगे, जो काम उसके थोड़ा सा बाद हुआ उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म से बताएंगे। तो इसमें पहले वाले में क्या आ जाएगा, रियलाइज्ड और ही हैड लॉस्ट, तो ये ऑप्शन हमारा यहां पर सही इसमें होगा, डन होगी बात। डॉक्टर ने पेशेंट को देखा और उसकी नब्ज चेक करी, पल्स चेक करी, और डॉक्टर को रियलाइज हुआ कि यार मेरे चेक करने से पहले तो मर गया। तो डॉक्टर को पता तो बाद में चला ना, पेशेंट तो पहले मरा, माने पर्स चोरी होने का तो पता बाद में चलेगा, ये थोड़े पहले पता ही चलेगा उसको कि पर्स चोरी हो गया, या एडवांस में पता लगे तेरा पर्स चोरी होगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो पर्स चोरी हुआ पहले, फिर उसको पता चला और फिर वो अपसेट हुआ, ये सब एक सीक्वेंस में हुआ, ठीक है। कंफर्म होगी बात, ठीक है। इसको इरेज कर दे। कौन से क्वेश्चन पे आ गए, 10th क्वेश्चन पे आ गए। कितने क्वेश्चन करने हैं, 21। देखो ये जो तैयारी है ना, इस तैयारी का मतलब ये है कि पेपर जब देने जाओ तो ग्रामर पे 10 मिनट लगानी है बस, ज्यादा नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें पता है कैसे क्या होना है, 10 मिनट में पूरी ग्रामर खत्म। फोकस करना है अनसीन पैसेज पे, टाइम निकालना उनके लिए। पेपर ही 2.5 घंटे में करोगे, इन्हीं में लगे रहोगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो फिर अनसीन पैराग्राफ करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, छोड़ के आना पड़ेगा पेपर। पेपर छूटेगा तो मतलब सीधे सीधे नंबर गए। पेपर करके आओगे, अटेम्प्टेशन करके आओगे, फिर भी नंबर मिल सकते हैं, चांस सही इस बात के, क्योंकि पेपर तो किया है, किए में तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तुक्का भी हो सकता है, मान लो तुक्का भी लगाया है, मान लो 10 क्वेश्चन का, तो 10 में से 5 तो सही होंगे, 5 गलत होंगे, एक तो सही होगा, लेकिन वो 10 किए ही नहीं तो सारे ही नंबर गए ना फिर तो, है कि नहीं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। डू यू वॉन्ट सम मोर स्वीट्स, डू यू वॉन्ट सम मोर स्वीट्स, डू यू वॉन्ट सम मोर स्वीट्स आस्क्ड माई फ्रेंड।
ठीक है। आस्क माई फ्रेंड का मतलब है मेरे दोस्त ने पूछा। किससे पूछा? मेरे से पूछा होगा, मेरे दोस्त ने पूछा तो और किससे पूछा होगा? ये आगे भी आ सकता था, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, और फिर सेंटेंस ऐसे भी आ सकता था। घबराना नहीं है, हमारा मेन काम इससे नहीं है, हमारा मेन काम इसको बदलना है। ये है हमारा मेन, जिसको हमें ढेर करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? माई फ्रेंड आस्क्ड मी, डन होगी बात। सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो बीच में क्या आएगा? इफ आएगा। कई बार नहीं भी आता, लेकिन यहां पे आएगा क्योंकि हमारा सेंटेंस शुरू किससे है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो बीच में क्या लगेगा? इफ लगेगा। वाई होता, वहन होता, वेयर होता, तो इफ की जरूरत भी नहीं थी। डन होगी यहां तक की बात। अब सिंपल सा रूल है, आपको लिखवा रखा है नोटबुक में। क्या लिखवा रखा है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 अगर है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस V2। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस में V2। तो ये डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, इस पूरे को हटा करके सब्जेक्ट प्लस V2 माने यू आगे, और उसके बाद वांटेड इसमें कन्वर्ट कर देंगे। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो मैं खुद ही हूं, मेरा दोस्त सब्जेक्ट है और मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो यू को कन्वर्ट किस में कर देंगे? आई में। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म वांटेड, सम मोर स्वीट्स, फुल स्टॉप। डन होगी बात? आसान था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करनी है। ठीक है, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू I would like to dash the idea of implementing wholesome lunch month for all school students। बिना ऑप्शन भर सकते हो तुम इसको, तैयारी के हिसाब से इसको आप बिना ऑप्शन भर सकते हो। बताओ क्या आएगा इसमें? ऑप्शन मान के चलो, प्रपोज है, प्रपोज्ड है, हेड प्रपोज्ड है, प्रपोजिंग है, कई सारे ऑप्शन है। प्रपोज आएगा। देखो सीधा सा रूल है इसमें, सीधा सा रूल है। कई बार सीधा सेंटेंस भी आएगा। वो बोर्ड एग्जाम का ना प्रेशर ऐसा होता है कि इंसान के सामने आंसर लिखा होता है और वो कहीं ढूंढ रहा होता है ना? बगल में छोरो ने गाँव गोता गोत, क्या? बगल में छोरो ने गाँव गोता गोत, गांव में सब ढूंढने पड़े हैं, लड़का उधर वो भी ढूंढ रहे साथ में ही, जो गुम हो ढूंढ रहे। किसको ढूंढ रहे भाई? वो सारा गांव ढूंढ के पता लगा, अरे मोहनलाल को ढूंढ रहे, मैं ही तो हूं, मैं तुम्हारे साथ ही ढूंढने में हेल्प करा रहा हूं भाई, है ना? तो सीधा सीधा अभी कई बार आता है टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये भी याद ना रख पाओ तो ये पूरा फ्रेज याद रख लो, आई वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर एज इट इज क्या फिल कर देंगे? प्रपोज। डन होगी बात? वैभव डन है बात? सोना नहीं है कुछ दिन, 2-4 दिन नहीं भी सोगे तो काम चल जाएगा। नहीं चलेगा? 10-20 दिन आदमी नहीं भी सोए ना तो भी काम चल सकता है। आई में समझो, वॉर जोन में बैठे हो भाई, 10th क्लास हर साल तो आनी नहीं है। अब वो बात किसी को अगर मन हो कि सर एक बार और 10th, इस बार ज्यादा मजा नहीं आया, एक बार और 10th, तो आज जाके सो जाओ, अभी सो जाओ, अभी लेट हो जाओ इधर ही, क्योंकि एक मौका और मिलने वाला है। तो जिसको दूसरा मौका मिलता है वो आदमी रिलैक्स कर सकता है, जिसको और मौका नहीं मिलता उसकी लाइफ में रिलैक्स नाम की चीज नहीं होती। यस
आई बात समझ में? दूसरा मौका नहीं है, ठीक है। वो गाना भी बना इसके ऊपर, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, तो ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, तो एक ही बार में आर पार, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस आता है, मिंटी। मिंटी का सेंटेंस आ गया, जानते हो मिंटी को? यू माइट कम टू माई प्लेस। You might come to my place. Full stop. What time shall we meet? What time shall we meet? पिंटी, मिंटी की दोस्त पिंटी। I will be there at night. I will be there at night. करना क्या है? रिपोर्ट करना है किसको? पिंटी की स्टेटमेंट को। माने पिंटी ने जो बोला है उसको रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करना मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डन है बात भाई वैभव? डन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पिंटी रिप्लाई किया है कि बताया है? रिप्लाई किया है। ऊपर वाले ने सवाल पूछा है, नीचे वाले ने जवाब दिया, तो पिंटी रिप्लाइड दैट, ठीक है। पिंटी रिप्लाइड दैट। आई कौन से पर्सन? फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? पिंटी, शी। विल को चेंज करेंगे वुड में, बी को बी ही रखेंगे, देयर को देयर रखेंगे, एट को एट रखेंगे और नाइट को नाइट रखेंगे। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बन गया। डन होगी बात? डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? नो वन डैश मेक यू इंफीरियर। इंफीरियर किसको बोलते हैं? इंफीरियर मींस कमजोर, समझना, ठीक है। दो वर्ड है, इंफीरियर सुपीरियर। जो दूसरे से कम होता है उसको कहते हैं इंफीरियर, जो दूसरे से सुपर होता है उसको बोलते हैं सुपीरियर। इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट, विदाउट योर कंसेंट। नो वन डैश मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। ऑप्शन क्या है देखेंगे? कुड एक ऑप्शन है इसमें, विल एक ऑप्शन है, मे है और कैन है। 10 सेकंड में बता दो इसका आंसर। कुड, विल, मे, कैन, जल्दी। नो वन का मतलब कोई भी, ठीक है। डैश यू इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता, है ना। ये सेंटेंस जिंदगी में वैसे याद रख लेना। ये इसके लिए नहीं, एग्जाम के लिए नहीं है, जीवन में वैसे याद रखना। दूसरा व्यक्ति तुम्हें जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक हरा नहीं सकता, ठीक है। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक वो तुम्हें हरा नहीं सकता, ठीक है। बेटा इसको पैर थोड़ा दूर रखना इससे, फोकस हिल जाएगा। क्या हिल जाएगा? फोकस। तुम तो पढ़ोगे, कोई और नहीं पढ़ेगा। तुम तो पढ़ोगे, कोई और नहीं पढ़ेगा, है ना। चलिए तो इसमें क्या आंसर आएगा? कैन, ठीक है। क्या हुआ? पिक्चर क्लियर नहीं है? क्लियर है। चलिए इरेज कर दे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे लिखते हैं, द इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। द इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल exercise
as well as mental health, as well as mental health. मेंटल हेल्थ किसको बोलते हैं? हमारे में तो मेंटल पागल को बोलते हैं, जो मेंटल है। लेकिन मेंटल का अर्थ पागल नहीं होता है। मेंटल का मतलब दिमाग से जुड़ी हुई बात, साइंस की भाषा है ना। मेंटल हेल्थ डैश डैश बाय द मॉडर्न टीनेजर्स, ठीक है, बाय द मॉडर्न टीनेजर्स। आगे देखेंगे क्या कहता है, आर वेल अंडरस्टूड, ये ऑप्शन नंबर 1 है। बी ऑप्शन क्या कहता है, वॉज वेल अंडरस्टूड। सी ऑप्शन क्या बोलता है, इज बीइंग अंडरस्टूड वेल। इज बीइंग अंडरस्टूड वेल, विल बी वेल अंडरस्टूड। डी ऑप्शन कहता है विल बी वेल अंडरस्टूड। ये है पैसिव वॉइस। देखो पीछे है बाय, बाय प्लस में सब्जेक्ट, बाय प्लस में सब्जेक्ट। इससे एक बात पता लगती है पैसिव वॉइस है, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको देखो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन में एक बात तो स्पष्ट है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब गलती इसमें नहीं है। पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, तो वर्ब की थर्ड इसने ठीक लिख रखी है। अब गलती कहां हो सकती है, या तो यहाँ पे आर आएगा, या तो इज बीइंग आएगा, या तो वॉज आएगा, या तो विल भी आएगा। इनमें गलती हो सकती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, एक सब्जेक्ट, एज वेल एज मेंटल हेल्थ दूसरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बता रखा है, अगर बीच में एज वेल एज लगाकर दो बातों को जोड़ दें, उसको प्लूरल नहीं मानना है, उसको सिंगुलर ही मानना है। अर्थात जो पहले वाला विषय है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यही हमारा मेन है, इसको लेके चलना है। अब देखो मॉडर्न टीनेजर, मॉडर्न का मतलब अभी का समय, प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। विल कौन से टेंस को बताता है? कट। वॉज किसको बताता है? कट। बचा क्या? ये दो। हमने क्या पता किया था कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। इसलिए आर वाला ऑप्शन गलत है और इज बीइंग वाला ऑप्शन सही है। कन्फर्म होगी बात? देखो जब दिमाग के सारे घोड़े दौड़ते हैं ना, तो आंसर अपने आप निकलता है, गलत चीज सामने से दिखती है। पहले के जमाने में जो लेडीज होती थी, जब वो बैठती थी कोई चीज साफ करने के लिए, चावल साफ करने या दाल साफ करनी है, तो मैं देखता था कि बहुत बूढ़ी भी कोई महिला होती है ना, बहुत बूढ़ी, वो भी एक बर्तन में किसी परात में या बड़ी प्लेट में थोड़ी दाल डाली और उसको ऐसे हिलाया और 2-3 बारी ऐसे किया, और उसके सारे जो भी उसमें पत्थर था, कंकर था, चींटी थी, घुन था, जो भी था उसमें एक्स्ट्रा सब साफ कर दिया। तो मैं कई बार सोचता था कि इनको दिखता तो कम है, कोई सामने से इंसान आए तो पूछे कौन सा है भाई, वो पूछती है, और इनको इनको ही दिखता है कीड़े मकोड़े इसमें। तो प्रैक्टिस और दिमाग के सारे घोड़े दौड़ते हैं। माने जब दोनों चीजें एक साथ आएंगी ना, आपने कितना अभ्यास कर रखा है उस चीज का, और आपका दिमाग जब काम कर रहा है, रोज ही उस काम को करता है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तो आपको गलतियां दूर से सामने से दिखती है कि वो रही वो रही वो रही वो रही। एग्जामिनर जो तुम्हारी कॉपी चेक करता है ना, तो उसको साफ साफ गलतियां दिख जाती हैं। अगर वो बिल्कुल ऐसे ऐसे करना करना पड़े ना उसको, तो बेटा 10 दिन में एक ही पेपर चेक होगा। फिर तो हर चीज को चेक करेगा, फिर उसको सोचेगा, कभी गूगल करेगा, कभी कुछ करेगा। ऐसी की जरूरत, इसकी जरूरत तो उसको पड़ती है नहीं। वो तो फटाक से क्वेश्चन पढ़ा, 4 गलती उसके सामने, जितने नंबर काटने काटे, जितने नंबर देने हैं दे दिए, है ना। तो गलतियां दिखती हैं सामने से, अगर आपकी तैयारी पूरी है, प्रैक्टिस पूरी है, तो रोज का वही काम है। हाथ लगते पता लग जाए कितने नोट की गड्डी है। जेठालाल को हाथ लगते क्या पता लग जाता है कितने नोट की। जेठालाल बन जाओ तुम भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 ईयर अगो 20 ईयर अगो
किड्स एट स्कूल kids at school had had never even heard of internet। एरर बताना है, 1 सेकंड में बता दो, तू मत बताना बस। हाँ तूने देख लिया, इसमें 1 सेकंड का था इसका आंसर बस। वंस वंस 1 सेकंड का आंसर था बेटा इसका, बस 1 ही सेकंड का आंसर था। 2 सेकंड तो लगी तो मतलब नहीं आता। गलत आंसर। ईयर 20 लिखा हुआ है, 20, और 20 माने ज्यादा, ज्यादा माने एक से ज्यादा। ईयर नहीं आएगा माय डियर, ईयर्स, 20 ईयर्स। सेकंड क्लास का टॉपिक है सिंगुलर प्लूरल, और वो 10th में दिया हुआ है, और 10th वाले ढूंढ रहे हैं क्या होगा इसमें। कोई तो नेवर का नोट ही बता रहा है, बताओ। 20 ईयर्स होना चाहिए था, सीधा सीधा दिख रहा है। इससे पता लगता है कि दिमाग चलता कम है, वो चलता भी है तो पता नहीं पे कहाँ ही चलता है, वो इंस्टाग्राम पे चलता है रील देखने में। आगे लिखेंगे माई ब्रदर इज एन ऑथर, माई ब्रदर इज एन ऑथर, यस जरूर। अभी बीच में ही हाँ बता देंगे, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है बता देंगे। माई ब्रदर इज एन ऑथर, सब कुछ आज ही पूछोगे, फुल स्टॉप। ही डैश मैनी बुक्स, ही मैनी बुक्स, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं आपको मैं, हैज रिटन, हैज रिटन, wrote, write, is writing, ठीक है। क्या आंसर आएगा, हैज रिटन। कैसे पता लगा, देखो उसने कहा मेरा भाई एक ऑथर लेखक है, ठीक है। देखो लेखक बना हुआ तो किताब लिखी होगी उसने, कोई किताब ही नहीं लिखी तो लेखक किस बात का। कभी मेडिकल कॉलेज में गए डॉक्टर किस बात का, फिर तो झोला छाप है, क्या है वो, हाँ ठीक है। तो किताब लिख चुका है मेरा भाई, ऑथर है, तो साफ साफ पता लग रहा है कि उसने कई सारी किताबें लिखी है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि मेरे जो भाई साहब हैं वो एक राइटर है या ऑथर है। वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, आई अगला क्वेश्चन है, लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, इसको डबल कोमा के अंदर बंद करेंगे। ये स्पीच है, सी सेड टू हर टीचर, सी सेड टू हर टीचर। ये वाला हिस्सा आगे भी हो सकता था, लेकिन यहां पर ये पीछे लिखा हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो सी सेड टू का क्या बना देंगे, टोल्ड हर टीचर, डन है यहां तक का, कोई दिक्कत नहीं है। टोल्ड यहां पे आया तो बीच में क्या आ जाएगा, दैट आएगा। आई कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सी लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लॉस्ट, हैड लॉस्ट माय फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सी, हर बन गया, हर बुक द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। डन होगी बात, डन है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन? ठीक है, चलिए कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डैश, सॉरी डैश नहीं, यू डैश बी टफ, बी टफ इनफ टू अचीव योर गोल। ऑप्शंस क्या है? विल, कैन, मे, मस्ट। क्या ऑप्शन सही है इसकी? जल्दी बताएंगे, शाबाश। यू डैश बी टफ इनफ टू अचीव योर गोल। आपको होना पड़ेगा इतना मजबूत अपना गोल अचीव करने के लिए, माने जितनी जरूरत है उतना आपको होना पड़ेगा। फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। विल आएगा कि मस्ट आएगा? जल्दी बताओ। देखो कैन तो नहीं आएगा इसमें और मे भी नहीं आएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी के लिए है, ये किसी क्षमता के लिए है, तो बचा विल और मस्ट। जल्दी बताओ। विल, चलो विल इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, विल इज द राइट ऑप्शन। अगला सेंटेंस क्या कहता है? ग्रैंडपा सेड टू हिज ग्रैंडसन, ग्रैंडपा said to his grandson, ठीक है। An apple a day keeps doctor away, an apple a day keeps doctor away। चलिए, तो ग्रैंडपा को ग्रैंडपा ही लिखेंगे, सेड टू का टोल्ड बना देंगे, हिज ग्रैंडसन, ठीक है, बीच में क्या लगा देंगे? दैट। एन को एन लिखेंगे, एप्पल को एप्पल लिखेंगे। ए डे कीप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज इनटू नहीं होगी सेकंड फॉर्म में चेंज। क्या है ये? यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। जो चीज ऐसी लाइन हो जो सच ही होती है, किसी भी टेंस में आप चले जाओ, भूतकाल में चले जाओ, वर्तमान में चले जाओ, भविष्य में चले जाओ, जो बात सार्वभौमिक सत्य है, दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर के वो बात बोलो सच ही है, ऐसी बातों का टेंस चेंज नहीं होता है। तो एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये एज इट इज ही लिखा जाएगा। डन होगी बात? डन होगी बात? चलिए अगला है सेंटेंस, टूरिस्ट आर warned, tourists are warned that they dash be fined, they dash be fined if they tease animals, if they tease animals, ठीक है। ऑप्शन क्या है? शुड, मे, विल, माइट। एक सेकंड का आंसर था इसका भी, जल्दी। टूरिस्ट को यह वार्निंग दी जाती है कि उनको फाइन देना पड़ेगा अगर उन्होंने पशुओं को सताया, तो फाइन देना पड़ेगा, गागेगी, फ्यूचर टेंस,
चेतावनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो इन चारों में सिंपल फ्यूचर का एक ही है, विल है। छूट चाहिए। अच्छा, उनको चेतावनी मिली कि भाई अगर आप पशुओं को सताओगे तो आपको फाइन देना चाहिए। एडवाइस थोड़ा कर रहे हो बेटा, शुड माने सलाह देना किसी को, आपको वैसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मैं माने किसी बात की संभावना होना कि जी अगर वार्निंग है तो फिर संभावना क्या है, वो तो चेतावनी दे ही दी कि तू ये करेगा तो तेरे को ये मसाला मिलेगा। ये थोड़ा बोल रहे भाई आप ऐसा करोगे तो हो सकता है जी आपके ऊपर फाइन लगे, ऐसा तो नहीं बोल रहे है कि नहीं। और माइट का तो मतलब ही नहीं बनता, माइट का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई वॉज डिलाइटेड, आई वॉज डिलाइटेड when I dash my junior, when my junior school teacher, जूनियर स्कूल टीचर, ऑप्शन क्या है, रैन अवे, रैन इनटू, रन डाउन, रन इन, रन इन। देखो फटाफट समझेंगे इसको एक बारी। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको गलत चीजें पहले ढूंढनी है। आई वॉज डिलाइटेड पास्ट टेंस है, ठीक है। रन डाउन, रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। यहां पर भी रन है, गलत हो गया, बचा क्या, ये रैन बचा और ये रन। रैन अवे का मतलब होता है भाग जाना, क्या करना, भाग जाना। रैन इनटू का मतलब होता है टकरा जाना, कहीं बाहर घूमने गए हो अचानक से किसी से आप टकरा गए, टकरा गए मतलब टक्कर, वो टक्कर नहीं कि सिर भिड़ गए, टकराना मतलब मिल गए, शनि बाजार में घूमने गए कोई जानकार टकरा गया, है ना, वो वाली चीज है। तो मैं बहुत खुश हुआ जब मैं अपने जूनियर स्कूल टीचर से भाग गया कि टकरा गया, हाँ जब मैं उनसे मिला। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, रैन इन। ठीक है, आगे देखेंगे। तो 21 क्वेश्चन पूरे हो गए। चलो 21 गुण हमने दे दिया, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके डाउट्स वाला। इसे डाउट लेते कि कुछ फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिनको कहते हैं पोएटिक डिवाइस। ठीक है, तो ये 21 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे, मिलते आए हैं। ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में मिलते भी आए हैं। देखो पोएटिक डिवाइसेस में मेनली दो तीन पोएटिक डिवाइस है, सिमिली है, मेटाफर है, ठीक है, एलिट्रेशन है और पर्सोनिफिकेशन है। कोई तीन चार डिवाइस है जो 10th क्लास के लेवल के होते हैं। ठीक है, होता क्या है बस सुन लो ध्यान से। देखो सिमिली का मतलब होता है जब एग्जामिनर आपको कोई लाइन दे और कहे बेटा इस लाइन में से आपने पोएटिक डिवाइस बताना है, इसमें सिमिली ढूंढ के बतानी है। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी दो चीजों को, कितनी चीजों को, दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर। और कंपेयर करने के लिए बीच में एज वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एज, क्या यूज करते हैं, एज, या फिर लाइक वर्ड यूज कर सकते हैं, या लाइक एज, याद रखेंगे, एज, लाइक, लाइक एज जैसे वर्ड्स को यूज करके जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सिमिली। वो वर्ड किसका एग्जांपल बन जाएगा, सिमिली का एग्जांपल बन जाएगा। जैसे योर स्माइल इज एज गुड एज रोज, एज रोज, इसमें कौन सा है, सिमिली। मेटाफर क्या कहता है, दो चीजें एक दूसरे के साथ कंपेयर की जाए, सिमिलरिटी बताई जाए, मतलब कंपैरिजन का मतलब होता है एक जैसा बताना। सोना कितना सोना है, सोना तेरा मन, है ना, जैसा वर्ड उसमें आ गया ना बीच में तो वो सिमिली है। और सीधा ये बोलूं तेरा मन सोना ही है, जैसा वर्ड ही नहीं इस्तेमाल किया मैंने, लाइक और एज वर्ड यूज नहीं है फिर भी कंपेयर कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, मेटाफर।
तो सिमिली और मेटाफर तो सेम ही चीज होते हैं। डिफरेंस क्या है, सिमिली में बीच में कंपैरिजन के लिए वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और मेटाफर डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन होता है, सीधा सीधा आप कंपेयर कर देते हो। एलिट्रेशन क्या होता है समझ लो, एक ही लेटर की बार बार रिपीटिशन हो रही है, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती जा रही है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती जा रही है। उस केस में अगर वो लाइन, वो सेंटेंस दो तीन आपको दे दिए जाए, वो वर्ड्स आपको दिए जाए और बताया जाए कि बताओ इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आप बताएंगे सर इसमें एलिट्रेशन है, क्योंकि कोई एक साउंड इसमें बार बार रिपीट हो रही है। अब उससे आगे आता है पर्सोनिफिकेशन। कौन सा आता है? पर्सोनिफिकेशन। किसी नॉन लिविंग चीज को कंपेयर कर दे लिविंग के साथ, मानवीकरण अलंकार, क्लास 10th में, ठीक है। चांद मुझे देख के हंस रहा था, अरे मालिक चांद कैसे हंसेगा आपको देख के यार, चांद तो नहीं, वो नहीं चीज नहीं है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं है, वो अतिशयोक्ति अलंकार है, वही अगला हाइपरबोले। वो क्या है? हाइपरबोले। इसमें तो खाली किसी भी नॉन लिविंग चीज को एक ऐसी क्वालिटी बताई उसके अंदर जैसे कि किसी जिंदा वस्तु में होती है, ठीक है। आज हवा मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, हवा चिल्लाती थोड़ी ना है, वो तो कवि की कल्पना है। कवि कह सकता है ऐसा कि आपको देख नॉन लिविंग थिंग के अंदर किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी अगर ऐड कर दी जाए उसको बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? हाइपरबोले। हाइपरबोले मतलब टू एग्जैगरेट करना, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल देना कि हमारे घर बहुत बड़ा बांस है, इतना बड़ा बांस है कि नीचे खड़े होकर के तारे तोड़ लो नीचे खड़ा होकर के आसमान से तारे तोड़। उससे पहले किसी ने बोला था कि हमारे बहुत बड़ा प्लॉट है, पूरी दुनिया उस प्लॉट में आ जाएगी। दूसरे वाले ने बोला हमारे घर बहुत बड़ा बंबू है, नीचे खड़े होकर तारे तोड़ लो। तो पहले वाले ने पूछा फिर तुम इतने बड़े बांस को रखते कहाँ हो? उसने कहा तुम्हारे घेर में। जब तुम्हारे पास इतना बड़ा प्लॉट है जिसमें तुम सब कुछ रख सकते हो, तो हमारे पास भी कुछ हो सकता है। तो ये जो बोस्टिंग कर रहे हैं ना वो दोनों के दोनों, ये क्या कहलाएगा? हाइपरबोले कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक है, आई बात समझ में। जब भी किसी पोएम में स्टार्टिंग में कोई बात दे रखी हो और उसका एंड बिल्कुल अलग हो, बहुत अजीब हो, उस अजीब चीज को आप इंग्लिश में कहते हो आयरनी। याद करते जाना, जब भी कोई चीज आपको लगे ये घटना बड़ी विचित्र है, उस विचित्र घटना को आप क्या बोलेंगे? आयरनी। क्या बोलेंगे? आयरनी, ठीक है। कल वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी डिटेल समरी, जो इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं, जिनके पेपर में आने के चांसेस 105% है, माने जिनमें से क्वेश्चन पेपर में आ ही चुका, छप चुका, अब तो पेपर छप चुका है ना, तो छपे हुए को निकाल के फिर आपके सामने परोस देंगे। बताना मत किसी को, किसी को बताना मत, है ना, वरना क्या पता केस ही हो जाए, है ना। आजकल केस भी चल जाते हैं। पता नहीं कोई टीचर अपने ज्ञान से कुछ समझा रहा था, छापा डाल दिया घर पे, पेपर लीक कराता है ना। तो ऐसा भी नहीं करेंगे। हाँ, जो चीजें पेपर में 105% आएंगी, श्योरली आएंगी, उनको कल डिस्कस करेंगे जो लिटरेचर में से होगा, ठीक है। पोएट्री सेक्शन हम कर चुके पहले, ठीक है, और उसके बाद कल हम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज हमने ग्रामर को डिस्कस कर लिया, ठीक है। इन एग्जांपल्स को ध्यान रखना, प्लस जो नियम मैंने आपको बताए हैं वो भी ध्यान रखने वाली चीज है। आई बस समझ में। इसमें एक एग्जांपल इसमें आया नहीं पेपर में, इस बार मुश्किल आएगा। कई बार किसी एग्जांपल में ना सिंस फॉर दिया होता है, याद रखेंगे, बाद में सिंस फॉर करके टाइम दिया होता है, तो उस सेंटेंस में आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन चूज करना, ध्यान रखेंगे इस बात पे, ठीक है। इस बार शायद नहीं आएगा ऐसा एग्जांपल, बट फिर भी लक बाई चांस, कई बार किस्मत फूट जाती है कि सब बदल गया जी, रातों रात पेपर बदल गया, है ना। तो उस केस में इसको ध्यान रखेंगे। वीडियो ठीक लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को क्या कर सकते हैं?